नाजरीन शाम 4:30 बजे तो खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह आज कर्नाटक मज अकिस तकरीब दौरान वोनमुत जे LACS पे ITBP पन फरज अंजाम दिवान तो मे उम्मीद जे तिम करन सरहदन हिज हिफाजत जोश जज्ब सान। की प्रणालीगत और प्रक्रियात्मक सुधार होना ये निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, सतत चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। रिसर्च के परिणामों के आधार पर, रिसर्च के रिजल्ट पर स्ट्रेटेजी बनाना, अनुसंधान के परिणामों के आधार पर रणनीति बनाना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। संस्थानों के बीच में सहयोग खड़ा करना, संगोष्ठियों का नया सिलसिला शुरू करना और बेस्ट प्रैक्टिस और चैलेंजेस के एक्सचेंज के माध्यम से सभी पुलिस बलों को परिपूर्ण बनाना, यह भी बहुत जरूरी है। और भारत जैसे प्रदेश में ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे यहां लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट का सब्जेक्ट बनाया गया है, वो उचित ही किया है। इतने बड़े विशाल देश में सांस्कृतिक विविधताएं, क्रिमिनल्स के कल्चर में भी बहुत सारी विविधताएं हैं क्योंकि वो संस्कृति के साथ ही अल्टीमेटली जुड़ी हुई होती है, और अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस। इसके बीच में पुलिस को स्टेट का सब्जेक्ट बनाना बहुत उपयुक्त निर्णय है। परंतु कालांतर में कुछ ऐसी चैलेंजेस भी आई हैं जो समग्र देश की पुलिस के सामने, जैसे नारकोटिक्स, जाली नोट, हवाला का कारोबार, उन्माद फैलाने वाले संगठन, टेररिज्म, सभी सरहदी राज्यों में घुसपैठ, सभी दरिया किनारे के राज्यों के अंदर समुद्र से जुड़ी हुई समस्याएं। अब इस सब के बीच में अगर सामंजस्य बैठाना है तो BPRND के माध्यम से सबके बीच में संवाद, संगोष्ठी और सहकार, डायलॉग और कोऑपरेशन जब तक नहीं होता है, हम इस चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकते। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ITBP सभी CAPFs में सबसे दुर्गम क्षेत्र में काम करने वाला हमारा सुरक्षा बल है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि -42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर देश की सीमाओं की सुरक्षा करना कितना दृढ़ मनोबल और उत्कृष्ट देशभक्ति होती है, तभी हो सकता है। और मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे ITBP का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण हो। कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा सवाल कत करान वोनमुत जी यात्रा मुल्कस मज नफरत कम करनस तो भाईचारस गोड़ बरनस हवाल शुरू करना आमत तो लूको तरफु अत यात्रा अथवास करने। भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली तक पहुंची है और हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लक्ष्य आप जानते हैं, हिंदुस्तान में जो डर, नफरत, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। और मुझे लगता है कि काफी सक्सेसफुल यात्रा रही है अभी तक, जो शायद हमने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज्यादा इस यात्रा ने अचीव कर दिया है। बेरोजगारी का मुद्दा भी है, महंगाई का मुद्दा भी है, और जो हिंदुस्तान में इनकम इनइक्वालिटी आ रही है, चुने हुए लोगों के पास अरबों रुपए और बाकी हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं, यह भी हमारा एक मुद्दा है। क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं
उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं, और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए, नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता, और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये। वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए, तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग। और सारे सीआरपीएफ के लोग जानते हैं, सीनियर्स जानते हैं कि मेरी सिक्योरिटी के लिए क्या करना है। और हमारी सिक्योरिटी बीपी गाड़ी में, मतलब मैं कैसे चलूं आप बता दो मुझे, चला ही नहीं जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा में पैदल जाना है, तो ये तो मतलब पता नहीं है, शायद केस बना रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब अपनी सिक्योरिटी तोड़ता रहता है, केस बना रहे हैं। ठीक है, बनाई। जब इसमें आज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान पुलिस सरबराह दिलबाग सिंगन वरी 2014 हवाले तफसीलात फराहम करान वोन जे सोरवन वरी पुलिस तो दोयमन एजेंसियन हिंद बापत सठुई खुशगवार रुदमुत, येल जन तिमो वोन जे अत वरियस दौरान फोर्सेस एजेंसियन सठा कामयाबी हासिल सपजमज। मैं सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि साल 2022 पिछले चंद सालों के मुकाबले में और भी बेहतर साल साबित हुआ है। साल 2022 में अमन को पुख्ता करने का, आवाम के लिए अच्छा माहौल पैदा करने का जो सिलसिला पिछले चंद सालों से बड़ी शिद्दत से चल रहा है, उसके लिहाज से और भी कामयाब साल रहा। टेरर, वायलेंस या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इंसिडेंट्स की बात करें तो सबसे बेहतर साल पिछले 4 सालों के अंदर 2022 साबित हुआ है। वो सिलसिला जो 19, 20, 21, 22 हर साल सिचुएशन में बेहतरी का था, वो इस साल भी कायम रहा, और हर पहलू जिसकी बुनियाद पर आप सुरक्षा की स्थिति को एवेलुएट करते हैं उसमें बेहतरी दिखाई दी है। दहशतगर्दी का माहौल जो हमारे अवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक कलंक के माफक बड़े लंबे अरसे से चल रहा है, उस फ्रंट पे बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल, और उन ऑपरेशंस के चलते 186 दहशतगर्द, जिसमें 56
फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए पाकिस्तान के रहने वाले दहशतगर्द हैं जो लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के साथ वाबस्ता रहे, उनका भी सफाया हुआ। इस पूरे साल के दौरान जो सरहद पार से साजिशें होती रहती हैं कि जहां का लोकल यूथ उनको मिसलीड करके और गला करके तशद्दुद के रास्ते पर चलाया जाए, उसकी गिनती भी पिछले सालों से सबसे कम रही है। और ये गिनती सिर्फ और सिर्फ 100 तक रही, जिसमें से 18 ही लोग बचे हैं। बाकी सब जो हैं वो इसी साल के दौरान ऑपरेशंस के अंदर या मारे गए या पकड़े गए, मेजॉरिटी उनमें से मारे गए। हम लोग न सिर्फ ऑपरेशंस में कामयाबी हासिल करने को पहल देते हैं, बल्कि वो नौजवान जो गलत रास्ते पे चले वो रास्ता तर्क करके वापस लौटे, उस फ्रंट के ऊपर भी बराबर काम करते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी कामयाबी मिली और बहुत सारे नौजवान जिनको गलत रास्ते पे चलाने की ताकीद पाकिस्तान की एजेंसीज और उनके जो स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, उनके द्वारा की गई, मगर इस जमन में काफ़ी बड़ी कामयाबी रही। उनके अंकड़े और उनकी डिटेल्स हम लोग शेयर नहीं करते, मगर बहुत सारे नौजवान साथी जो थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन के माहौल में आगे बढ़ चुके थे, उनको वापस लाना और माँ बाप के साथ उनको मिलाना, जिस फ्रंट के ऊपर भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। आप अक्सर जानना चाहते हैं कि अभी कितने दहशतगर्द एक्टिव हैं। आपको बता दें कि अभी जितने दहशतगर्द एक्टिव हैं, इतना छोटा नंबर पिछले सालों में कभी नहीं रहा। कम से कम नंबर लोकल टेररिस्ट का और फॉरेन टेररिस्ट का इस वक्त पहुंच चुका है और इसमें ये गिनती लगभग 100 के बराबर है, थोड़ा सा ऊपर है और जल्दी इसको 100 के नीचे ले आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये डबल डिजिट के अंदर जल्द ही दोनों मिला करके आ जाएंगी। इसके साथ साथ ऑपरेशंस के साथ जो अच्छी तफ्तीश का सिलसिला, अच्छी पूछताछ इंटेरोगेशन का सिलसिला भी बराबर जारी रहा और इसमें बहुत सारे दहशतगर्द जो अपनी जान गंवा सकते थे, हमने फिर से ये प्रेफर किया कि उनको कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि 186 दहशतगर्द मारे गए, इसके साथ 159 ऐसे दहशतगर्द भी हैं जिनको जिंदा पकड़ा गया, तफ्तीश के केस के दायरे में लाया गया, कानून के दायरे में लाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही हम लोगों का अब मिशन ये है कि जीरो टेरर की तरफ बढ़ा जाए। और जब आप जीरो टेरर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर उस जगह को अपने एक्शन के दायरे में लाना पड़ता है जहां से टेरर का इकोसिस्टम जिंदा रहता है, जहां से टेरर इकोसिस्टम चलता है। सो दहशतगर्दी को किसी भी फॉर्म में मदद करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और ऐसे लोग 557 लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दों के समर्थक के तौर पे काम करते थे, जिनको कानून में दायरे में लाके कानून के भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तुरन चुगन मिलिटेंसी हवाले कत करान वोनमुत मौजूद मरकजी सरकार तरफ गोड़े यह कत साफ करना आमुत मुल्क मुखालिफ लूकन खिलाफ यह सख्त कार्रवाई मज अमल मज अन्न यस जन बदस्तूर जारी रोज। ऐसा है कि देश के अंदर पूरे देश को तैयार होना है। आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। जो भारत के आम नागरिकों पर हमले करेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार देश को हर क्षेत्र में मजबूत कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर रखा है कि जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, भारत को आगे बढ़ना है और उसको रोकने वाली कोई भी शक्ति हो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो भारत को छेड़ेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी राष्ट्र। श्रीनगर किस SKICCS मज आज सूफी तकरीब साज करना आमुत यथ मज सूफी
यथ मज केरलहक गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान तो सूफी इज़मस सत वाबस्त लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये फनकारों तरफ सूफियान मौसीकी पेश करना आई। तब आरिफ मोहम्मद खान वोनमुत सूफी इज़म माय मोहब्बत तो भाईचार पैगाम दिवान तो अस पज अत गोड़ बरनस मज ब्रोह कुन युन। यह जन तमो वोन कश्मीर कुन कानूनी खसूसियत जरूरत बल्कि कश्मीर पाने मखसूस अहमियत थावान, जिन्हें हम शेखुल आलम भी कहते हैं। इस पॉलिसी फाउंडेशन पुणे के प्रेसिडेंट सैयद खालिद गिलानी, अहमद ऋषि साहब। दुनिया में कहीं आज की जो दुनिया है वो दुनिया में मुसावात का एहसास, बराबरी का एहसास इतना ज्यादा है कि पिछली दुनिया के जो तफरीकात थी, जो भेदभाव था, जो इस बुनियाद पे था कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप किस जगह पैदा हुए हैं, वो सारे कानून दुनिया में खत्म हो गए। लेकिन एक कानून है कुदरत का कानून, और वो कानून है कि अगर आपका किरदार आला है, अगर आप खिदमत करते हैं, अगर आपका किरदार हुस्न अखलाक है, आमाल साला हैं, उससे जो दर्जा इंसान को मिलता है वो किसी कानून से नहीं मिलता। लेकिन उस दर्जे को कोई कानून खत्म नहीं कर सकता। मेरा कहना यह है कि यही तालीम दीन की है, यही तालीम तसव्वुफ की है, यही तालीम आज की दुनिया में, मॉडर्न दुनिया में, आज जो यूएन का जो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स, वो कहता है इस बुनियाद पर कि आप कहाँ पैदा हुए, इस बुनियाद पर कि आप किस घर में पैदा हुए, किस मजहब में पैदा हुए, किसी को कोई खुसूसी दर्जा नहीं है। वो मैंने कहा कश्मीर के पास तो इतनी चीजें हैं खुसूसियत के लिए, कश्मीर को कानून के जरिए खुसूसियत की जरूरत नहीं है। कश्मीर के अंदर अपनी ताकत है, यहाँ ऐसी तालीमात हैं, यहाँ ऐसे फन हैं, यहाँ ऐसे कारीगर हैं, यहाँ ऐसी खूबियां हैं कि आपका दर्जा तो स्पेशल है ही। वो स्पेशल दर्जा, कानून का स्पेशल दर्जा तो दुनिया में अब हर जगह खत्म हो गया। बांटने की बात मैंने ये कही भाई कि हमारी जो अखलाकियात है, खास तौर से तसव्वुफ की जो अखलाकियात है, उसमें इस बात को बहुत ही मनफी नजर से देखा गया है कि मैं चाहे इंसानों को बांटूं, चाहे इल्म को बांटूं, किसी भी चीज को, जो चीज जोर जो दिया गया है वो इस बात पे दिया गया है कि तू बराए वसल करदा नाम दी, तुम्हें भेजा गया है सबको इकट्ठा करने के लिए, ने बराए फसल करदा नाम दी, तुम्हें लोगों को जोड़ तोड़ने के लिए नहीं भेजा गया। और मुख्तसिमीन लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान ने, बहुत वार्निंग के साथ इस्तेमाल किया है। और जो बांटने वाले हैं वो ध्यान रखें कि हमने पहले भी बांटने वालों को बड़ी सजाएं दी। ये आप देख लीजिए, कुरान में देख लीजिए, तकसीम को किसे याद रखती है दुनिया, जो आपका द्रगर सोत्र त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आई, ताहम आज ताम कह संजीदा कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गचन संजीदा कदम तुलनी युद्धन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। हमें प्रॉब्लम है सारे बिजली की, रोड की, सभी कामों की हमें प्रॉब्लम है। अगर यहाँ कोई वेरिफिकेशन हो जाए, सब हालत देखेंगे यहाँ के लोगों की क्या हालत है। जो भी गवर्नमेंट प्लान देती है सर, नरेगा प्लान में है, बंड है, ST बंड है, या तारे हैं, कुछ है, या कुछ भी नहीं है। मेहरबानी करके अगर यहाँ कोई आएगा वो देखेगा यहाँ हम जेन्युइन बोलते हैं या कि नहीं बोलते हैं। जब हम ब्लॉक में जाते हैं वहां बोलते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने तो दिया है, द्रगड़ तो क्लियर हुआ है। सर यहाँ कहाँ क्लियर हुआ है? यहाँ खुदा रहा आके कोई देखे कि यहाँ ये काम क्लियर हुए हैं या कि नहीं हुए हैं। सर मेरा नाम अली मोहम्मद गुजर है। सर हमें प्रॉब्लम यहाँ तो बहुत है, रोड की प्रॉब्लम सर, बिजली की प्रॉब्लम सर, पानी की प्रॉब्लम सर ये जो रोड बोलते हैं नरेगा में रोड सर हमारा ये निकाला पर साल, हम इनको बोला करो काम, सर हमने काम भी किया, बाद में पैसे भी नहीं मिले।
पत्थर सर डाले ऐसे, तो बोला निकालो ये रोड था, हमने निकाला, हमने काम किया, बाद में पैसे भी नहीं मिले पूरे सर। जब बीड़ू साहब के पास हम जाते हैं, आरिफल बीड़ू के पास, वो बोलता है हमने द्रगड़ गुजर बस्ती को इतना पैसा दिया। हम बीड़ू साहब से, हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, बीड़ू साहब अगर आप हमें पैसा देते हैं द्रगड़ के लिए, वो कहाँ लगाया वो पैसा? एक मल्ले में आप अगर कंप्लीट करते हैं काम, दूसरे मल्ले को क्यों छोड़ते हैं आप? इस मल्ले या कि ये किसके साथ है ये मल्ला? कलमपुर पुलवाम के लूको तरफ शिकायत बवान मन आमुद यदवे मुकामी नाल कनी आड़ मज सख्त बाजर खालने तो यदवे इंतजामिया कई कर अमे हवाल जान फराहम करना आय, ताहम इंतजामिया तरफ कह संजीद कदम तुलना आमुत तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद अत मामलस कुन गई जोन दुन युत जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी। इरिगेशन कोल वसन, इरिगेशन कोल सड़क यह हांजनस तंदपुरस डांगरपुरस शाहजमर्ग याडरस अम पे डुमपुरस अम पे आड़ ये कान आड़ कान नाल वन ये कलमपुर बस्ती अतन नानगार योत नानगार बस्ती अतन बह बसान, मतलब यह 2014 मज ये सैलाब आव 2014 मज नीन लगभग 3-4-5 तबेल भी नीन दुकान तमस तम सात राय यह कान आड़ यह थबाज रेमैड कह रेमैड पे से यह सोद यह कान आड़ यह तम सात बाजर को यह कोरन तल बाग निवन यह जमीन यह मकान निवन वन रुकावट करान यमिस ठेकेदारस सारी खोत अपील करान जिला गवर्नर इंतजामिया DC पुलवामा कर ये मुदाक अगर हेर तो बोन मतलब शुपियनस पुलवाम सह कलमपुर यह हांजन यह शाहजमर्ग डांगरपुर पुलवामिस दपान कर सा मुदाखलत तेल कमन ये बस्ती कतन दिन जगह बेमो तती हांजन बाला पे आमित योर वनकस मसल यह कि जन सन कल गई तकरीबन नम 2 वरी गई यमिस काम करान कि नमन 2 वरियन आब तुकमुत खास कहीं क्या ज्यादा सन लोग तो जमीनस आब पकान कहीं वन यह सोन मुताबिक कि यमिस गोस तमें तरीक यमिस यह काम इन दिन यमिस नुकसान गया ना कि अमिस तक नुकसान गो मगर अस गोस नुकसान गो क्या 20 गाम अत पे ये 20 गामन नुकसान गल तेल क्या फायदा आव यह गवर्नमेंट कम। बजट कम्प्लेक्स कोकरनागस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मीटिंग युत सांझ कर आमुत यथ मज पार्टी सीनियर लीडर सदीक खानस अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें। पार्टी की जो ट्रांसपेरेंसी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोग्रेसिव सोच है उसको लेकर अब ये लोगों की समझ में आ चुका है। ये मेरे सामने जितने भी लोग देख रहे हैं इन्होंने आपके सामने एक्सेप्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। जिन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, उस स्लोगन को आगे अमलाते जो हमने अमलाया है उसको लेकर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ये वोट देकर हम जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन तरफ पुलवामिस मज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ कर आमुत यथ दौरान इलेक्ट्रिकल मुलाजमन हिंद मसल वतलावान सरकार मांग कर आय तिहद मसल इजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। कुछ गिले हैं अपनी सरकार से, हमें भी कुछ शिकवे हैं अपनी सरकार से। जो हम कहना चाहते हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से, नासिर साहब की वसादत से, कि जो हमारी DPCs पेंडिंग है या सर्कल लेवल पे जो DPCs पेंडिंग है 5 साल से आज तक उन DPCs को हाथ नहीं लगाया गया। हमारी प्रमोशंस जो 15-15, 20-20 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है, चाहे वो टेक्नीशियन थर्ड हो, MR हो या कोई भी ग्रेड हो, आज तक वो प्रमोशंस नहीं हुई है। आज तक हमने हर एक अप्रोच किया, चाहे वो MD साहब हो, चीफ साहब हो, चीफ सेक्रेटरी साहब हो, हर एक के साथ हमने मीटिंगें ली है, हर एक के साथ हमने बात करी है, लेकिन आज तक वो मसले हल नहीं हुए। हम गवर्नर साहब से टेगी वचा रफियाबाद सोपरस में आज डिजास्टर मैनेजमेंट तरफ जानकारी तो तरबियती प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों मैनेजमेंट को जिम्मेदारों अवामी नुमाइंदों मुकामी लूकों तो तलब इल्मो शिरकत कर अत मौके पे तकरीब मज मौजूद लूकन नागनी आफतन हवाले जान फराहम करना आय तत तलब इल्मन तरबियत फराहम करना आमुत यह जिम्मेदारों तरफ वन आव ज नागनी आफ्त विज कम खुद कम नुकसान सपदनस हवाले यह तकरीबन हुंद सांझ कर युत जन आम लूक त पनुन बचाव कर।
फुर्सत है सीखने की। ये एक प्रिपेयर्डनेस के लिए प्रोग्राम हम करते हैं, खाली बच्चों के लिए, यूथ के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि डिज़ास्टर कभी कह के नहीं आता है। डिज़ास्टर हमेशा अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है। तो उस वक्त जब कोई डिज़ास्टर आ जाए, चाहे सैलाब हो, भूचाल हो, फ्लैश फ्लड हो या लाइटनिंग हो, कुछ भी हो, तो वो बोल के नहीं आता। उस वक्त इमीडिएटली हम कैसे प्रिपेयर रहें कि मिनिमम कैजुअलिटी हो, उसी रिलेटेड ये SDRF की सीरीज़ के प्रोग्राम्स है। और आज यहाँ हमने डंगी बच्चा में भी ये प्रोग्राम किया। हाँ बिल्कुल, ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये हर एक के लिए प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत। हमारा मकसद ये है कि हर किसी इंसान तक, लोग सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाएं कि खुदा न करे अगर कभी कोई डिज़ास्टर हमें स्टक करता है, चाहे वो नेचर की तरफ से हो या इंसान की तरफ से हो, कभी कोई डिज़ास्टर स्टक करता है, तब हम अपने आप को बचाते हुए दूसरे को जान माल की हिफाजत कैसे करें, कौन से तदाबीर लें, कैसे स्किल्ड बने, कौन से स्किल क्या हमें करना चाहिए, तब किस तरह हम तो नाजरीन, खबरनामान दी इजाजत, खुदा सवाल।